हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICSID, इनको अगर इंक्लूड करते हैं, इनको इंक्लूड करने पर जो बनता है वो बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है IBRD। IBRD कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। मेंबर कितने हैं? 189। और क्या काम है इसका कि जो इकोनॉमी है, जो कंट्री डिवास्टेड हो चुकी है, उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये था IBRD। The International Bank for Reconstruction and Development is a development bank administered by the World Bank. The IBRD offers financial product and policy advice to countries aiming to reduce poverty and promote sustainable development. The International Bank of Reconstruction and Development is a cooperative owned by 189 member countries. ठीक है, ये रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, कम पुअर्टी को कम करने के लिए लोन देता है और उनको हेल्प करता है, उनको एडवाइस करता है कि कैसे जो है कम प्रॉस्पेरिटी लानी है। फिर हम आते हैं IDA पे। 173 मेंबर हैं इसके। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और 27 सितंबर को जो है ये 1960 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। 1960 को 173 इसके मेंबर्स हैं। और ये IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है, उनको ये असिस्ट करता है, उनको ये हेल्प करता है, उनको फंडिंग करता है। और फंडिंग भी इस तरीके से करता है कि उनके लिए इजी हो लेना लोन। कैसे? कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है ये, कंसेशनल टर्म में। कभी कभी तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स है बिल्कुल ही जीरो होती है, लो इंटरेस्ट रेट्स पे ये जो है वो लोन देता है और लॉन्ग टर्म लोन देता है 30 to 40 ईयर्स के लिए। एक ग्रोस जो ग्रेस पीरियड है वो भी इसमें एक मान के चला जाता है, कुछ समय के लिए भी देता है कभी कभी। तो ये था IDA। फिर आते हैं IFC। IFC क्या है? 20 जुलाई 1956 मीन्स अभी 20 जुलाई गई ना, उसी दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वॉशिंगटन DC इसका भी हेडक्वार्टर है। 184 इसके मेंबर हैं। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करता है? IFC गारंटी देता है जो पेमेंट रिस्क में है, उसकी वजह से उसको कवर करने के लिए क्या करता है? ये उसको कवर करने के लिए उसको असिस्ट करता है। और दूसरा, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा ये क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर में जो भी हेल्प चाहिए होती है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए भी फंडिंग देता है। IFC most recent stated goals include the development of sustainable agriculture, expanding small businesses, access to microfinance, supporting infrastructure improvements, as well as promoting climate, health, and education policies. The IFC is governed by its 184 member countries. फिर आती है मिगा। क्या है मिगा? मिगा आया था 12 अप्रैल 1988 को। इसके मेंबर कितने हैं? 181। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी गारंटी एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। और वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन का ये ग्रुप है ये। और पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से कोई अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनको असिस्ट करती है कौन? मिगा। और FDI को प्रमोट भी करती है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, याद रख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क इंश्योरेंस एज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज इट हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC एज ऑन मार्च 2020। 181 इसके मेंबर
है, जिसमें 156 डेवलपिंग नेशंस एंड और 25th इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ठीक है, फिर आता है ICSID। ICSID जो है वो आई थी 1966 को, और 154 के क्या है मेंबर हैं। ये क्या करती है, दो कंट्री के बीच में अगर आपस में कोई इन्वेस्टमेंट होती है और उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट ये करती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, ये सेटलमेंट करती है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये एक आर्बिट्रेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इस्टेब्लिश्ड इन 1966 को इस्टेब्लिश हुई थी। लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड कॉन्सिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। The ICSID is part of and funded by the World Bank Group, headquartered in Washington DC in the US. It is an autonomous, multilateral, specialized institution to encourage international flow of investment and mitigate non-commercial risk. The board of directors approved the final draft of the agreement titled Convention on the Settlement Investment Disputes between States and Nations of the other states. ठीक है, ये हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़े। फर्स्ट IBRD पढ़ा जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, उसके बाद IDA पढ़ा जो पुअरेस्ट कंट्रीज, जो एकदम पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको असिस्ट करता है, हर तरीके से हेल्प करता है। फिर IFC पढ़ी जो प्राइवेट सेक्टर से है उनको असिस्ट के लिए। फिर मीगा पढ़ा जो कि एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट गारंटी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करती है। और ICSID पढ़ा जो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं उसमें अगर कोई सेटलमेंट होता है, कोई डिस्प्यूट होती है तो उसको सॉर्ट करने के लिए। थैंक यू।